प्रिय भक्तजनों, आज आप सुन रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा। हिंदू धर्म में अनेक पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं, परंतु उनमें से कुछ ऐसे हैं जो केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऐसा ही एक महापर्व है जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब रोहिणी नक्षत्र हो, मध्य रात्रि का समय हो, चारों ओर अंधकार छाया हो, तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को जन्माष्टमी कहा जाता है। इस दिन का महत्व केवल इसलिए नहीं कि एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, बल्कि इसलिए भी है कि उन्होंने मानवता को धर्म, प्रेम, भक्ति, नीति और कर्म का अद्भुत संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक दर्शन है। उनका जन्म ऐसे समय हुआ जब अधर्म अपने चरम पर था। राजा कंस जैसे अत्याचारी पृथ्वी को पीड़ित कर रहे थे। सत्य, न्याय और धर्म लुप्त हो रहे थे। ऐसे समय में भगवान ने यह अवतार लेकर यह सिद्ध किया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा हेतु ईश्वर अवश्य अवतार लेंगे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। यह समय अत्याचार, अन्याय और पाप से भरा हुआ था। समाज में अराजकता फैल चुकी थी। बलवान लोग निर्बलों का शोषण कर रहे थे और पृथ्वी माता स्वयं इस अत्याचार से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गई। भगवत पुराण में वर्णन है कि पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं से प्रार्थना की, हे देवताओं, अधर्म की यह स्थिति अब असहनीय हो गई है। कंस जैसे राक्षस और दैत्यराज नकासुर जैसे लोग धरती को पीड़ा दे रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना ही होगा। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। तब क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, चिंता मत करो। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अब समय आ गया है कि मैं पृथ्वी पर अवतरित होकर अधर्म का नाश करूंगा। तभी भगवान ने निश्चय किया कि वह मथुरा में देवकी और वसुदेव के घर जन्म लेंगे, क्योंकि वे दोनों अत्यंत धर्मपरायण और भक्त दंपति थे। मथुरा का राजा कंस यादव वंश का था, परंतु उसका हृदय अत्याचारी और पापी प्रवृत्ति का था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यधिक स्नेह करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तब कंस स्वयं रथ हाँक कर अपनी बहन को विदा करने जा रहा था। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरा काल बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसी क्षण देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली, किंतु वसुदेव ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, राजन, आप अपनी बहन को मत मारिए। हम वचन देते हैं कि जो संतान होगी उसे हम आपको सौंप देंगे। कंस ने यह शर्त मान ली, परंतु उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और वहां बड़ी कड़ी सुरक्षा लगवा दी। देवकी के गर्भ से जितनी संतानें जन्मी, कंस ने सभी को निर्दयता से मार डाला। पहले 6 पुत्रों की हत्या उसने स्वयं कर दी। 7वें गर्भ में शेषनाग ने अवतार लिया, जिन्हें योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। यही बलराम कहलाए। जब 8वें गर्भ का समय आया, कंस
और अधिक सतर्क हो गया। उसने कारागार की सुरक्षा दोगुनी कर दी। इसी बीच भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए और कहा, हे भक्तों, अब मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। जन्म के बाद तुम मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा देना। समय बीतता गया और वह घड़ी आ पहुंची जिसका ब्रह्मांड उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि थी। आकाश में मेघ मंडरा रहे थे। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था और कारागार के भीतर देवकी और वसुदेव कैद थे। कंस की ने कारागार की सुरक्षा के लिए अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों को तैनात कर रखा था। दरवाजों पर ताले लगे थे। पहरेदार तलवारें संभाले पहरा दे रहे थे। भीतर देवकी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, परंतु उनके चेहरों पर भय के बजाय एक अद्भुत शांति थी, क्योंकि भगवान स्वयं उनके गर्भ में विराजमान थे। अचानक देवकी के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश से कारागार आलोकित हो उठा। देवकी और वसुदेव के सामने चार भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके सिर पर अद्भुत मुकुट शोभित था और शरीर से तेज निकल रहा था। भगवान ने कहा, हे देवकी, हे वासुदेव, मैं विष्णु हूँ। तुम्हारे घर तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेने आया हूँ। अब तुम चिंता मत करो। मेरी यह दिव्य मूर्ति को देखो और मन में स्थिर कर लो। शीघ्र ही मैं बालक के रूप में प्रकट होऊंगा। मुझे तुम गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा के पास छोड़ देना। वे मेरे माता पिता का कर्तव्य निभाएंगे। यह कहकर भगवान ने अपनी चार भुजाओं वाली दिव्य आकृति को समेट लिया और एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुए। उनके गले में वनमाला थी, पैरों में कड़ाएं, माथे पर तिलक और आंखों में अद्भुत आकर्षण। जन्म लेते ही बालक ने मधुर मुस्कान बिखेरी। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के ताले अपने आप खुल गए। लोहे की बेड़ियां टूट गई। दरवाजों पर पहरा दे रहे सैनिक गहरी नींद में सो गए। वातावरण में सुगंध फैल गई और आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वसुदेव ने देखा कि यह सब भगवान की लीला है। उन्होंने बालक को टोकरे में रखा, उसके ऊपर कपड़ा ढका और कारागार से बाहर निकल पड़े। रात में तेज वर्षा हो रही थी, परंतु भगवान की शक्ति से यमुना का जल उनके लिए रास्ता बना रहा था। वसुदेव ने टोकरा सिर पर रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर घोर अंधकार और मूसलाधार वर्षा थी, परंतु भगवान की माया से मार्ग में कोई बाधा न आई। जब वे यमुना के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी उफान पर है, परंतु जैसे ही वे जल में उतरे, नदी का जल अपने आप रास्ता देने के लिए दो भागों में बट गया। यमुना माता ने अपने प्रभु का स्पर्श करने के लिए अपनी लहरों को ऊपर उठाया और श्री कृष्ण के चरणों को छूकर लौट गई। यह दृश्य अलौकिक था। शेषनाग भी आए और उन्होंने अपना विशाल फन फैलाकर श्री कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने नंद भवन में प्रवेश किया। वहां यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और उस कन्या को लेकर कारागार लौट गए। जब कंस को समाचार मिला कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया है, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत कारागार में जाकर उस कन्या को पकड़ लिया और उसे भूमि पर पटकने लगा, परंतु वह कन्या योगमाया थी। जैसे ही कंस ने उसे उठाया, वह आकाश में उड़ गई और हंसते हुए बोली,
हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, वह गोकुल में है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने अपने राक्षस अनुचरों को आदेश दिया कि गोकुल और वृंदावन के सभी नवजात शिशुओं को मार डाला जाए। गोकुल में नंदलाल का बचपन शुरू हुआ। उनका नामकरण संस्कार हुआ और उन्हें कृष्ण का नाम दिया गया। माता यशोदा और नंद बाबा उनके लालन पालन में मग्न हो गए। कृष्ण का बचपन अत्यंत मनमोहक था। वे गोपियों के घर जाकर माखन चुराते और सबको मोह लेते। गोपियां शिकायतें करने आती, परंतु उनकी मुस्कान और नटखट बातों से सबका हृदय पिघल जाता। कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जो विष का लेप करके बालकों को मार देती थी। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और कृष्ण को दूध पिलाने लगी, परंतु श्री कृष्ण ने उसके प्राण ही चूस लिए और उसे मुक्त कर दिया। कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही राक्षसों का वध किया, शक्तिसुर को लात मारकर गिरा दिया और त्रिटावर्ण को गगन में ही समाप्त कर दिया। कृष्ण ने इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और गोकुल वासियों को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। इससे यह संदेश मिला कि प्रकृति की पूजा करो, अहंकार नहीं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम, रासलीला, गोपियों का समर्पण, यह सब केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भक्ति का प्रतीक है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। वृंदावन में कृष्ण के अद्भुत बाल लीलाओं के साथ समय बीतता गया। उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। गोकुलवासी उन्हें भगवान मानने लगे, लेकिन कंस के हृदय में भय और क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसने कई बार राक्षस भेजे, परंतु हर बार उसका प्रयास विफल हुआ। कंस जानता था कि उसका काल गोकुल में पल रहा है। उसने अपने सैनिकों और अनुचरों को आदेश दिया कि कृष्ण और बलराम को किसी भी तरह नष्ट कर दो, परंतु हर बार भगवान की लीला ने उन्हें सुरक्षित रखा। अंततः कंस ने एक योजना बनाई। उसने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, अक्रूर, तुम मेरे प्रिय हो, तुम गोकुल जाओ और नंद के पुत्र कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लाओ। मैं उनके लिए एक दंगल का आयोजन कर रहा हूँ। अक्रूर जी हृदय से भक्त थे। वे जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। वे आनंदित हुए कि अब उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। वे गोकुल पहुंचे और कृष्ण बलराम को मथुरा जाने के लिए आमंत्रित किया। कृष्ण और बलराम नंद बाबा की अनुमति से अक्रूर के साथ मथुरा चले गए। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। कंस ने उन्हें देखकर भीतर ही भीतर भय अनुभव किया, परंतु उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। दंगल के दिन कंस ने अपने पहलवान चाणूर और मुष्टिक को भेजा, परंतु कृष्ण और बलराम ने उन्हें सहजता से परास्त कर दिया। भीड़ आनंद से जय घोष करने लगी। फिर कंस ने स्वयं शस्त्र उठाए और युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तभी श्री कृष्ण ने एक ही झटके में उसकी कमर पकड़कर भूमि पर पटक दिया और उसे मार डाला। इसी के साथ उस अत्याचारी का अंत हो गया। कृष्ण ने वहां उपस्थित लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया और कंस की जेल के में बंद अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को मुक्त कराया। कंस का वध केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, यह अहंकार और अन्याय के विनाश का प्रतीक है। यह संदेश था कि चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं तक सीमित नहीं रहा। वे आगे चलकर
महाभारत जैसे महायुद्ध के सूत्रधार बने। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में उन्होंने जो उपदेश दिए वही भगवत गीता के रूप में अमर हो गए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने जीवन का यह मूल सिद्धांत दिया कि कर्तव्य ही सर्वोपरि है। गीता में उन्होंने 3 प्रमुख मार्ग बताए। कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करना। भक्ति योग, ईश्वर में पूर्ण प्रेम और समर्पण। ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोध। कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि न्याय, कर्तव्य और सत्य की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। कृष्ण की लीलाएं भारत की कला, संगीत, नृत्य और साहित्य में गहराई से समाई हुई है। संगीत, बांसुरी की धुन, मुरली की मधुरता आज भी संगीत का प्रतीक है। कला और चित्रकला, रासलीला, गोवर्धन लीला, बाल कृष्ण के चित्र मंदिरों में सजे हुए हैं। सूरदास, मीराबाई, विद्यापति जैसे कवियों ने श्री कृष्ण को अमर कर दिया। कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, नीति और आनंद के आदर्श हैं। जन्माष्टमी का पर्व आज भी पूरे भारत में और विदेशों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त दिन भर उपवास रखते हैं। भगवान का झूला झुलाकर सुलाया जाता है। ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। माखन, मिश्री, पंचामृत और अनेक प्रकार के पकवान अर्पित किए जाते हैं। विशेषकर महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन होता है, जो कृष्ण की माखन चोरी की लीला की याद में मनाया जाता है। इसमें युवा मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर बंधी मटकी फोड़ते हैं। मथुरा, वृंदावन, द्वारका और पूरी दुनिया के मंदिरों में भव्य सजावट होती है। लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आज जन्माष्टमी केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता, भक्ति और नैतिकता का प्रतीक है। यह सिखाता है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। यह हमें बताता है कि प्रेम, भक्ति और कर्म योग ही जीवन का सार है। यह भी प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के कंस को समाप्त करें और कृष्ण पर प्रकाश जगाएं। कृष्ण का जन्म केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह आध्यात्मिक संकेत है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब मन में भय और अधर्म हावी हो जाता है, तब हृदय में भक्ति और ज्ञान का प्रकाश श्री कृष्ण के जन्म के समान है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमें केवल एक ऐतिहासिक कथा की याद नहीं दिलाता, बल्कि हमें प्रेरणा देता है कि धर्म की रक्षा करें, प्रेम और भक्ति से जीवन को मधुर बनाएं, कर्म योग अपनाएं और अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। उनका संदेश कालातीत है, उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनकी मुस्कान आज भी हर भक्त के हृदय को आनंदित करती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। यशोदा माँ के लाल की जय।